तो प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं वैलेंसी के बारे में। तो वैलेंसी के बारे में जब हमने आयन के बारे में पढ़ा था तो हमने क्या देखा था कि वैलेंसी हमारी क्या होती है। वैलेंसी हमने देखा था प्यारे बच्चों, वैलेंसी मतलब होती है चार्ज ऑफ आयन। मतलब कोई आपका अगर आयन है तो उस पर ऊपर कितना चार्ज है। तो हमने क्या पढ़ा था कि वैलेंसी मतलब चार्ज ऑन आयन्स। मतलब मान लीजिए आपका एल्युमिनियम आयन दिया है, अगर इस पर 3 पॉजिटिव है यानी प्यारे बच्चों कितना चार्ज है, 3 चार्ज है, तो इसकी वैलेंसी कितनी होती थी, इसकी वैलेंसी बेसिकली हमारी कितनी होती थी, 3 होती थी। उसी प्रकार प्यारे बच्चों, अगर मान लीजिए कोई अगर आपको कंपाउंड दिया है, अगर मान लीजिए आपको CO दिया है, CO2 दिया है, तो प्यारे बच्चों CO2 तो हमारा न्यूट्रल होता है। तो बेसिकली आप बताइए इस पर हमारा कितना चार्ज, 0 चार्ज है, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी, इसकी वैलेंसी हमारी बेसिकली 0 होगी। उसी प्रकार प्यारे बच्चों अगर मैग्नीशियम दिया, मैग्नीशियम कितना होता है, +2 होता है। इस पे चार्ज कितना है, इस पे चार्ज हमारा बेसिकली कितना +2 है। तो यहाँ पर वैलेंसी कितनी होगी, 2 होगी कि नहीं, बिल्कुल होगी। उसी प्रकार आप लोग सोडियम की बात कर लीजिए, चाहे मैग्नीशियम की बात कर लीजिए। तो हमने क्या बेसिकली हम लोग कर रहे हैं वैलेंसी, मतलब अब तक हमने क्या पढ़ा था कि जितना हमारे ऊपर चार्ज हो, मतलब जितना भी हमारा कोई आयन दिया है उसके ऊपर जितना चार्ज होगा वह क्या होगा, वही आपका वैलेंसी होगा। चार्ज आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव हो सकता है। जैसे मान लीजिए O2-, तो यहाँ पर क्या है, ये हमारे ऑक्सीजन पर कितना चार्ज है, -2, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, देखिए हमें चार्ज हमारा पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज दोनों हो सकता है। ठीक है, इस बात का हमें रखना ध्यान। लेकिन प्यारे बच्चों अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ चुके हैं, तो अब लोग वैलेंसी एक नया टर्म सोच लीजिए। वैलेंसी मतलब होता है कि आउटर मोस्ट सेल पर जितने आपके इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे उसे कहते हैं। यानी प्यारे बच्चों आउटर मोस्ट, तो हम लोग पहले लिख लेते हैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। देखिए प्यारे बच्चों, मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, हमारा न्यूक्लियस है। तो इसके मान लीजिए पहला वाला हमारा सेल क्या मान लेते हैं प्यारे बच्चों, यही हमारा एक लास्ट सेल है। अगर इसका प्यारे बच्चों मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, तो हम लोग इसे क्या कहेंगे, इसकी वैलेंसी 1 होगी। क्यों, क्योंकि हमारा आउटर मोस्ट पर जितना इलेक्ट्रॉन रहेगा उसी को हम लोग वैलेंसी कहते हैं। ठीक है, समझ में आया। बस एक वर्ड में ध्यान रख लीजिए, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब चलिए प्यारे बच्चों, मान लीजिए आपको कोई इस तरीके का दिया है। ठीक है, यहाँ पर हमारा पॉजिटिव है, इस पे हमारा 2 इलेक्ट्रॉन है, इस पे हमारा 3 इलेक्ट्रॉन है। तो बताइए इसकी वैलेंसी कितनी होगी। हाँ बिल्कुल सही, इसकी वैलेंसी हमारी कितनी होगी बताइए आप लोग, इसकी वैलेंसी आपकी 2 होगी। ठीक है, हाँ ना बोलिए, इसकी वैलेंसी 3 होगी। क्यों, क्योंकि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट बताइए आप लोग, 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है, समझ में आया। तो बस यही आपको देखना है कि आपको आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट, ठीक है, वैलेंस वाले ऑर्बिट में। तो प्यारे बच्चों हम लोग देखिए कुछ और कंपाउंड देख लेते। तो हमने पढ़ा था कि भैया हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़ा था कि नहीं, बताइए आप लोग, बिल्कुल पढ़ा। तो उसमें हम लोग क्या करते थे, उसमें हम लोग प्यारे बच्चों बेसिकली अपना 2n² के हिसाब से अपना रखते थे। पहले सेल में हमारा 2 होता था, दूसरे में 8 होता था, तीसरे में हमारा 18 होता था। इसी तरीके से हम लोग वैल्यू रखते जाते, बढ़ता था कि नहीं, बिल्कुल बढ़ता था। अब हम प्यारे बच्चों देख लेंगे कि बेसिकली हमारा कोई भी ऑर्बिट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब कर रहे हैं तो वैलेंसी कैसे आ रही है। जैसे प्यारे बच्चों आपको कोई मान लेते हैं कि X नाम का एटम है, इसकी वैलेंसी 2 और 6 है। तो अब प्यारे बच्चों देखिए हमारा था कि भैया अगर हमें स्टेबल बनाना है प्यारे बच्चों, तो हम लोग क्या करते थे, या तो प्यारे बच्चों इसी की तरह होना चाहिए, या प्यारे बच्चों इसका एक 6 इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए, या तो अगर जब प्यारे बच्चों आप एक 2 इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड कर देंगे, इसका ऑर्बिट फुल हो जाएगा नहीं, 2 8 हो जाएगा। तो यानी क्या, पहले हमारा अनस्टेबल था, अब हमारा क्या होगा, स्टेबल हो गया। तो कुल मिला जुला के इस पर हमारा 2 इलेक्ट्रॉन इसमें क्या ले रहा है, तो यहाँ पर माइनस चार्ज आएगा। यानी x पावर जब -2 होगी तो यह प्यारे बच्चों एक स्टेबल हो जाएगा। तो कुल मिला जुला कर हमें बस यही बात ध्यान रखना कि कब हमारा ऑर्बिट फुल हो रहा है। देखिए यहाँ पर ऑर्बिट फुल हो गया कि नहीं, बिल्कुल फुल हो गया और स्टेबल भी है। तो यहाँ पर हमारे प्यारे बच्चों x -2 इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, इसकी वैलेंसी आपकी 2 हो जाएगी। तो समझ में आया। तो देखिए और हम लोग समझते हैं, अभी देखिए बहुत सारे एग्जांपल करेंगे। अब मान लीजिए प्यारे बच्चों देखिए हम लोग कुछ ले लेते हैं। जैसे प्यारे बच्चों हम लोग जानते हैं आपकी नियॉन गैस है, इसका कितना होता है एटॉमिक नंबर, इसका एटॉमिक नंबर बेसिकली 10 होता है। तो कॉन्फ़िगरेशन बताइए, हाँ बिल्कुल 2 होगा, उसके बाद 8 होगा। तो प्यारे बच्चों ये तो हमारा क्या है, ये तो हमारा ऑलरेडी फुल है कि नहीं, 2 8 18 वाला बन रहा है। देखिए वैलेंस सेल क्या पूरे तरीके से फिल है। तो हम लोग यहाँ पर क्या कहेंगे, इसकी वैलेंसी कितनी होगी, इसकी वैलेंसी बेसिकली आपकी 0 होगी। वहीं पर बात करें सोडियम की, क्या होता है, Na होता है, तो इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोग करिए, हाँ कितना होगा, 2 8 और 1 होगा। तो प्यारे बच्चों अच्छा ही बताइए, यहाँ पर देखिए हमारा या तो भैया 18 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर 1, एक काम करते हैं 1 इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकाल देते हैं। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों Na पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो मैंने एक बार आपको फिर रिमाइंड करा देता हूँ प्यारे बच्चों, जब भी हमारा
कोई भी इलेक्ट्रॉन बाहर जाता है, ठीक है। तो जब भी हमारा एग्जिस्ट हो इलेक्ट्रॉन तो हम लोग वहाँ पर क्या लेते हैं, पॉजिटिव चार्ज लेते हैं। जब प्यारे बच्चों हमारा इलेक्ट्रॉन ले मतलब गेन करे तो हम लोग क्या कहेंगे उसे, प्यारे बच्चों गेन करेगा तो नेगेटिव चार्ज, ठीक है। या तो एग्जिस्ट के बदले आप लोग यही समझ सकते हैं, जब हमारा इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो हम लोग क्या कहेंगे, तब हम लोग प्यारे बच्चों वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज लेंगे, और जब हमारा गेन करेगा तो नेगेटिव चार्ज। ये बात मैंने आपको बता दी थी। देखिए सोडियम हमारा बेसिकली क्या है कि भैया एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे रहा है तो अपना स्टेबल बन जा रहा है कि नहीं, बिल्कुल बन जा रहा है। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर Na+ हो जा रहा है। तो समझिए इसकी वैलेंसी कितनी होगी, एक ही इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो आपकी वैलेंसी 1 होगी। चलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के तरीके समझते हैं। मान लेते हैं प्यारे, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा न्यूक्लियस है, ये हमारा पहला ऑर्बिट, ये हमारा दूसरा ऑर्बिट, और ये लास्ट हमारा तीसरा ऑर्बिट। पहले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन हमने फिल कर दिया, ठीक, अपने हिसाब से भर सकते हैं। और दूसरे इलेक्ट्रॉन में दूसरे सेल में कितने हैं आपके 8 इलेक्ट्रॉन। तो चलिए भरिए यहाँ पर, मान लेते हैं प्यारे बच्चों यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन, और लास्ट ऑर्बिट में कितना, 1 ही इलेक्ट्रॉन है। तो हमने क्या पढ़ा था कि हमारा जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होगा जितने, ठीक है, वही हमारा क्या होगा, आप लोग यहाँ पर लिख लीजिए नंबर ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है, नंबर ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इन सेल। जो हमारा लास्ट सेल होगा जितने उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे वही क्या होगा, वही बेसिकली आपका वैलेंसी होगी, ठीक है। तो यहाँ बताइए कितनी है, 1 है, तो इसकी वैलेंसी इसी तरीके सोडियम पे 1 आ जा रही है। या तो प्यार से आप लोग डायग्राम बना कर लीजिए, या तो इस वाले को ध्यान रखें 2n² को कि हमारा उस हिसाब से रहना चाहिए, या 2 8 18 रहना चाहिए। चलिए एक हम और एग्जांपल कर लेते हैं। जैसे प्यारे बच्चों हम मान लेते हैं आर्गन है, तो आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 18 होता है, 18 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, तो 288 होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं भैया तीनों भर जा रहा है कि नहीं, बिल्कुल भैया। कोई पूछेगा सर 18 क्यों नहीं आया, देखिए प्यारे बच्चों 18 हमारा लंबा प्रोसेस हो जाता है, इसलिए हम लोग बेसिकली 2818 लिखते हैं, ठीक है। या तो अगर हमारे जैसे बहुत ज़्यादा नंबर आ गया, अगर मान लेते हैं प्यारे बच्चों आपका जैसे जेनॉन ही आ गया, जेनॉन का आपका होता है 54, ठीक है, ये 54 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कार्बन 18 होता है। तो प्यारे बच्चों कुल मिला जुला कर हमें देखिए इसी फॉर्मेट में रहना चाहिए, 2818, मतलब या तो भैया 2 रहे तभी काम हो जाएगा, 8 रहे तभी काम हो जाएगा, 18 रहे तभी काम हो जाएगा। तो बस यही से हमारा रहना चाहिए, ठीक है। कुल मिला जुला कर आपका सेल कंप्लीट रहना चाहिए। तो यह बात हमने क्या कर ली, यह बात हमारी वैलेंसी की, इसकी वैलेंसी कितनी होगी, इसकी वैलेंसी आपकी 0 होगी। क्यों, क्योंकि आउटर मोस्ट सेल क्या पूरी तरीके से फुल है, तो हम लोग की वैलेंसी कितनी होगी, 0 हो गई, ठीक है। लास्ट ऑर्बिट में देखिए फुल रहेगा तो 0 लेंगे, उस तरह मगर 1 2 3 है तो उसके हिसाब से ले लेंगे, ठीक है। अभी देखिए इतना आपको क्लियर हो गया। अब हम बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों अपने नोबल गैस के बारे में। तो प्यारे बच्चों अब बात करिए नोबल गैस के बारे में। नोबल गैस का बस एक लाइन में आप लोग याद रख लीजिए, नोबल गैस मतलब जिसकी वैलेंसी 0 हो। अगर जिसकी वैलेंसी 0 होगी उसको क्या कहेंगे, नोबल गैस कहेंगे। यह देखिए जितने प्यारे बच्चों हमने जेनॉन की बात की, यह क्या है हमारा, यह भी आपका नोबल गैस है। तो नोबल गैस मतलब कि आपकी वैलेंसी 0 हो। चलिए इसकी एग्जांपल कुछ लेते हैं, जैसे आपका हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, आर्गन हो गया, ये सब किसके एग्जांपल हैं, ये सब आपके नोबल गैस, नोबल गैस के एग्जांपल हैं। तो प्यार से कोई पूछे सर नोबल गैस हमारी क्या होती हैं, तो नोबल गैस को देखिए हम सबसे पहले यूज़ समझ लेते हैं। तो पहला यूज यही है भैया, ये हमारी नॉन रिएक्टिव गैस होती है। क्या होती है प्यार, नॉन रिएक्टिव गैस होती है, क्योंकि ये इसके ऊपर कोई चार्ज है नहीं, तो क्या होगा, इससे कोई रिएक्शन करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा, ठीक है। उसी प्रकार प्यारे बच्चों दूसरा बात कि यह जो प्यारे बच्चों आपने देखा होगा बल्ब जो देखते होंगे फिलामेंट वाला, तो उसमें भी क्या लगा होता है, उसमें प्यारे बच्चों आपका बेसिकली उसमें नियॉन गैस भरी जाए ताकि वो भैया रिएक्ट ना करे। और दूसरी बात आप लोग जितने भी सड़क पर जाते होंगे, नहीं आपका स्टैचू देखते होंगे, चाहे जितने भी आपके प्यारे बच्चों मैकडोनाल्ड का हुआ बैनर टाइप, तो उसमें जो चीज़ चमकती है उसमें भी नोबल गैस होता है। तो कुल मिला जुला कर नोबल गैस के बारे में 2 बात ध्यान रखनी। पहली बात कि इसकी वैलेंसी क्या होती है, 0 होती है। दूसरी प्यारे जो नॉन रिएक्टिव गैस होती है, इसी कारण क्या होता है, इसका कई जगह यूज़ है, जैसे कुरकुरे में यूज है, आपके फिलामेंट में यूज है, ठीक है। अब कोई पूछे सर रिएक्ट क्यों नहीं करती, क्योंकि भैया इसके ऊपर चार्ज ही नहीं है, तो भैया वैलेंसी नहीं है तो रिएक्ट कैसे करेगी। तो यह बात समझ गए वैलेंसी के बारे में, यही सब चीज़ वैलेंसी के बारे में ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं अपने टाइप्स ऑफ वैलेंसी के बारे में कि मतलब जो हमारी वैलेंसी है इसका बेसिकली कितने टाइप्स की है। तो प्यारे बच्चों वैलेंसी हमारी बेसिकली 2 टाइप्स की है। तो पहला इसका टाइप्स है इलेक्ट्रोवैलेंसी, ठीक है। अभी हम लोग 1 बाई 1 देखेंगे कि प्यारे बच्चों हमारी इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या है, और दूसरी प्यारे बच्चों हमारी कोवैलेंसी है। क्या है, कोवैलेंसी है, यही बेसिकली इसका 2 टाइप है। तो प्यारे बच्चों हम लोग बात करते हैं अपनी इलेक्ट्रोवैलेंसी के बारे में। तो प्यारे बच्चों जो अगर हमारा
वैलेंसी है। अगर प्यारे बच्चों या लूज़ करके बन रही है या तो प्यारे बच्चों गेन करके बन रही है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम प्यारे बच्चों इलेक्ट्रोवैलेंसी कहेंगे। अगर वहीं पर प्यारे बच्चों कोई भी अगर हमारी वैलेंसी आपकी शेयर करके बने, क्या करके बन रही है, शेयर करके बन रही है, तो क्या होगा, तो आपकी कोवैलेंसी होगी। ठीक है, तो प्यारे बच्चों देखिए इलेक्ट्रोवैलेंसी का हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। तो प्यारे बच्चों क्या है इसमें मेन फंडा कि भैया या तो लूज़ करे या तो गेन करे। तो प्यारे बच्चों जैसा कि हम लोग चाहे सोडियम का ही ले लेते हैं एग्जाम्पल। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 281 होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है। तो प्यारे बच्चों इसको हमारी क्या होती है, इसकी वैलेंसी हम लोग जानते हैं +1 होती है कि नहीं, बिल्कुल 1 होती है। क्यों प्यारे बच्चों, क्योंकि भैया यही जो 1 है ये इसको लूज़ कर देगा। तो प्यारे बच्चों जब लूज़ करे तो इसका क्या होगा, सेल इस तरीके 28 होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। तो प्यारे बच्चों यह क्या है, यह आपका बिल्कुल स्टेबल है। तो कुल मिला जुला कर यहाँ पर प्यारे बच्चों कौन सा प्रोसेस हुआ, लूज़ का प्रोसेस हुआ। तो यहाँ पर क्या होगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर बेसिकली आपकी इलेक्ट्रोवैलेंसी होगी। इसकी क्या वैलेंसी बताइए आप लोग, सोडियम की वैलेंसी बेसिकली आपकी क्या है, इलेक्ट्रोवैलेंसी। ठीक, इलेक्ट्रोवैलेंसी देखिए यहाँ पर लूज़ कर रहा है। अगर वहीं बात करें भैया गेन की, तो हम लोग प्यारे बच्चों ऑक्सीजन के एटॉमिक नंबर होता है 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 24 होता है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सॉरी इसका ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 16 होता है ना। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 26 होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। तो प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पर हमें एक काम करना है कि भैया इसको 8 बनाना है। क्यों, क्योंकि भैया 6 इलेक्ट्रॉन तो लूज नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि इसके पास इतनी कैपेबिलिटी है नहीं। देखिए प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया था कि भैया ये देखिए हम लूज करवाएंगे तभी अगर प्यारे बच्चों उसकी कैपेबिलिटी हो। ठीक है, ये नहीं कि भैया 7 इलेक्ट्रॉन तो 7 इलेक्ट्रॉन लूज करने बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, इसलिए यहाँ पर लूज नहीं कर सकता। और गेन की बात करें तो गेन में भी ज़्यादा गेन भी नहीं करवा सकते हैं, अगर जब कंडीशन देखेंगे तभी हम लोग करेंगे। वो ऐसे प्यारे जो हमारा फोर्स से कम रहता है तो वहाँ पर क्या करते हैं, वहाँ से हम लोग लूज करते हैं। आप लोग ध्यान रख लीजिएगा, अगर प्यारे बच्चों फोर्स से ज़्यादा है तो हम लोग गेन करते हैं। ठीक है, अगर प्यारे बच्चों को फिर से समराइज कर देता हूँ, अगर प्यारे बच्चों हमारा 4 से कम है तो क्या होगा, लूज होगा। अगर प्यारे बच्चों 4 से हमारा ज़्यादा है तो वहाँ पर गेन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर प्यारे बच्चों क्या होगा, यहाँ पर 2 आपका इलेक्ट्रॉन गेन हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर गेन की कंडीशन में क्या होगा, गेन की कंडीशन में भी आपको क्या होगी, इलेक्ट्रोवैलेंसी होगी। तो इलेक्ट्रोवैलेंसी पहचानने के लिए क्या करेंगे आप लोग एक काम करेंगे कि देख लेंगे भैया वहाँ पर लूज हो रहा है कि गेन हो रहा है, तो उसके बेसिस पर आप लोग बता देंगे। चलिए अब हम लोग कोवैलेंसी देखते हैं। तो प्यारे बच्चों हम लोग कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 24 होता है। तो प्यारे बच्चों अब यहाँ पर बताइए क्या होगा, ये तो भैया 20 की बात हो गई। या तो प्यारे बच्चों या तो ये +4 इलेक्ट्रॉन अपना लूज कर दे या तो +4 क्या कर दे, गेन कर ले। तो प्यारे बच्चों दोनों कंडीशन क्या बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। तो प्यारे बच्चों होता क्या है, ये जो अपना कार्बन है क्या समझौता कर लेता है, कहता है भैया कि एक मान लीजिए एक कार्बन है और कोई दूसरा एलिमेंट है, तो कहेगा भैया चलिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग अपना इलेक्ट्रॉन शेयर में रख लेते हैं कि भैया जब आपको चाहिए तब आप ले लीजिएगा, जब हमको चाहिए तो हम ले लेंगे। तो कुल मिला जुला कर जहाँ पे भैया क्या समझौता टाइप हो तो हम लोग वहाँ पर क्या कहेंगे, तो वहाँ पर हम लोग कोवैलेंसी कहेंगे। ठीक है, मतलब यहाँ पर बेसिकली शेयर कर लेते हैं आपस में, ने तो यहाँ पर क्या होगी, कोवैलेंसी हो गई। तो प्यारे बच्चों कुल मिला जुला कर यही आपका था। वैलेंसी के टाइप कौन से टाइप 2 हैं, आपकी इलेक्ट्रोवैलेंसी होती है, उसमें क्या ध्यान रखना है, जब आपका लूज या गेन हो तो क्या होगा, इलेक्ट्रोवैलेंसी। और प्यारे बच्चों जब बेसिकली आपका शेयर वाली प्रॉब्लम हो तो क्या कहेंगे उसको, हाँ उसको हम लोग कोवैलेंसी कहेंगे। और तो वैलेंसी के बारे में हमने क्या देखा कि वैलेंसी हमने 2 बार पढ़ी थी। एक बार हमने आयंस के टर्म में पढ़ी थी कि भैया जितना आपका चार्ज होगा वही आपकी वैलेंसी होगी। दूसरा हमने क्या पढ़ा था कि नंबर ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इन द सेल, मतलब कि भैया जो आपका आउटर मोस्ट सेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, जितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग वैलेंसी कहेंगे। ठीक है, तो वैलेंसी मतलब आप लोग एक टर्म में भी रख सकते हैं, लूज या गेन करने की टेंडेंसी के साथ साथ शेयर करने की भी टेंडेंसी। ठीक है, 3 टर्म हमें ध्यान रखना है। एक बार मैं आप लोगों को लिख भी देता हूँ। देखिए 3 टर्म हमारे प्यारे बच्चों क्या है, या तो प्यारे बच्चों लूज हो जाए, या तो प्यारे बच्चों गेन हो जाए, या तो आपकी शेयर हो जाए। ये सब क्या चीज़ें आपको बताती हैं, यह बेसिकली आपको वैलेंसी के बारे में बताती है। ठीक है, कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ लीजिए।